हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त विनीता लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक टूटते सपने। अगर मेरी कहानी आपके भावों को छू पाए तो मुझे ज़रूर इत्तला कीजिएगा अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। कहानी की शुरुआत करती हूँ। सूरज भी अपने आने की दस्तक चिड़ियों की चहक के साथ देता है। खुशियों की भी दस्तक कुछ यूं ही होती है। रुत की भी आंखें उसकी खुशियों का इजहार कर रही थी। अक्सर आंखें ही तो खुशियों को बयां करती हैं। रुत जब से प्रतीक से मिली थी बावरी सी हो गई थी। लड़कियां होती ही ऐसी हैं। अपने होने वाले हमसफर से पहली ही मुलाकात में गृहस्थ जीवन के सुंदर सपने जोड़ने लगती हैं। रुत बहुत खुश थी प्रतीक से मिलकर। हफ्ते भर में शहनाइयां गूंजने वाली थी उसके घर के आंगन में। शहनाइयां उसकी कल्पनाओं से जुड़कर अभी से उसके कानों में दस्तक देने लगी थी। समय शादी की तैयारियों में यूं ही निकल गया और नियत समय पर मायके से रुत की डोली उठी। 26 साल तक जो कुछ अपना सा था रुत का, वो पल भर में पराया हो गया। मायके की प्यारी सी यादों को सहेजे रुत पहुंच गई ससुराल। दिन घर में आए लोगों की बातों, रीति रिवाजों और रिश्तों की महक बटोरने में बीत गया। रात थी तो नवयुगलों की। कमरे में रुत थी अपनी प्रतीक की छाया में। रुत अपने हृदय के भावों को उड़ेल कर प्रतीक के आगे रखना चाहती थी। दोनों के बीच कुछ दूरी थी कि प्रतीक उठकर रुत के पास आ गए। अपनी आंखों से रुत को निहारने लगे। रुत तो शर्म से गड़ी जा रही थी। जब कोई हमें निहारता है तो हिम्मत ही नहीं होती उससे नजरें मिलाने की। कुछ देर यूं ही रुत को निहारते निहारते सहसा प्रतीक की नजरें घूंघट की सीमाएं तोड़ रुत की देह के एक हिस्से पे जा अटक गईं। गर्दन की तरफ पीछे की ओर प्रतीक को कुछ निशान से दिखे। वह बोले, रुत तुम्हारी गर्दन पे ये क्या निशान है? निशानों की ओर इशारा करते हुए प्रतीक बोले, हाँ, सनबर्न हुआ था पहले। हैरान होकर प्रतीक बोले, सनबर्न? तुमने बताया नहीं कि तुम्हें सनबर्न का प्रॉब्लम है। हाँ, फिर तुमसे छुपाया भी तो नहीं है प्रतीक। थोड़े से दाग हैं, इनकी दवाई लगाती हूँ, ठीक हो जाएंगे। रुत ने अपना पक्ष रखा। तुमने बताना चाहिए था रुत। प्रतीक ने अपने हाथों से रुत की गर्दन के बाल हटाए और निशान देखने लगे। गर्दन से होते हुए दागों का कुछ हिस्सा पीठ को छूता था। रुत को प्रतीक का यह स्पर्श अपमानजनक लगा और उससे संदेह की बू आने लगी। उसने अपना वह घूंघट मुंह से हटा लिया जो प्रतीक के हाथों हटाए जाने की प्रतीक्षा में था। पर शंका के बीज अगर रिश्ते में पड़ जाएं तो इस खूबसूरत रस्मों का रिश्ते में कोई स्थान ही नहीं बचता। अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए रुत बोली, प्रतीक, तुमसे मुंह छुपाकर बात नहीं की थी मैंने। आजकल सनबर्न आम बात है, इट्स नॉर्मल। फिर इसमें इतना इशू करने वाली तो कोई बात ही नहीं। प्रतीक का गुस्सा उसकी आवाज से जुड़ने लगा। नहीं रुत, तुमने पहले बताना चाहिए था। रुत धीरे से बोली, तो क्या पहले जानकर तुम मुझसे शादी नहीं करते क्या? शायद नहीं करता, प्रतीक नाराज होकर बोले। रुत को लगा किसी ने झकझोर कर उसका सपना तोड़ दिया। रुत की आंखें भर आई अपने टूटे सपने को देखकर। बोली, देखो प्रतीक, तुमने मुझे देखकर शादी की थी, लेकिन कितने ध्यान से देखा ये मैं नहीं जानती। पूरी रात कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। प्रतीक अपने पलंग पर लेट गए। एक चादर और तकिया पकड़कर रुत भी पलंग के पास रखे सोफे में लेट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू ने उसे नींद ही ना आने दी। पर प्रतीक को नींद आ चुकी थी। 5 बजे प्रतीक की नींद खुली। वह पलंग पर बैठकर बोले, रुत, आई कांट लिव विद यू। रुत चौंकी, बैठकर बोली, इतना बड़ा निर्णय? हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं प्रतीक। प्रतीक ने रुत की ओर देखा और फिर बोले, मैं ये रिश्ता ढो नहीं सकता रुत। धोखे से की गई रिश्ते की शुरुआत को मैं आगे तक नहीं निभा सकता। रुत को भी अब गुस्सा सा आने लगा था। वह जोर से बोली, मैंने कोई धोखा नहीं दिया प्रतीक। जब तुम मुझे देखने आए थे मैं तुम्हारे सामने थी। तुमने जैसे मुझे खड़ा किया मैं खड़ी हो गई। जिस एंगल से मुझे देखना चाहा मैंने दिखाया।
प्रतीक टस से मस न हुई। आज रुत को खुद के लड़की होने पर दुख हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह एक नुमाइश की वस्तु थी। जिस ग्राहक ने उसे खरीदा था, आज उसे अपने घर लाने के बाद फिर कोई नुस्ख निकाल कर उसे लौटाने की तैयारी कर रहा था। जितना रो सकती थी, उतना रोई रुत। बात जंगल पर लगी आग की तरह फैली। मायके तक यह बात पहुंची तो बाबूजी ये सदमा सह ही ना पाए। एक लंबी सांस ली और जिंदगी को अलविदा कह दिया। अगले ही पल रुत को सामान सहित उसके मायके भेज दिया गया। मायके पर तो मानो भूचाल आ गया। बाबूजी के जाने के दुख से भी बड़ा दुख था जवान बेटी के मायके बह जाने का दुख। रुत की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया था जिसने एक ही रात में सारा जीवन उजाड़ के रख दिया था। एक ऐसा सपना जो टूट के चूर चूर हो चुका था, जिसकी कल्पना भर हमें झकझोर देती है, वही जिंदगी के साथ बीतने लगे तो क्या किया जाए। अनेक वचनों से, शब्दों से तिरस्कार पाया रुत ने। कई बार कुछ होना अनहोना करने की चाह भी उमड़ी मन में। फिर मन को समझाती कि परिस्थितियों से खुद को हटा लेने भर से तो हम उन समस्याओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते ना। फिर जीते जी प्रतीक को हराना चाहती थी वह। प्रतीक जिसे चंद घंटों की मुलाकात में अपना सब कुछ देना चाहा, और उसने चंद मिनटों में ही उस पर नाना प्रकार के इल्जाम लगाकर उसे किनारा कर लिया। दिल में तूफान था रुत के। बंद अंधेरे कमरे में बैठी रुत खिड़की की ओर झांक रही थी। बाहर गली में बाजार लगा था जिसकी रोशनी कमरे में आ रही थी कि अचानक माँ कमरे में आई। रुत, ये क्या अंधेरे कमरे में बैठी है बच्ची, उजाला कर ले। नहीं माँ, उजाला आंखों को चुभता है, रुत ने कहा। ऐसा नहीं कहते बेटी, अभी तो पूरी जिंदगी है तेरे पास। माँ ने कमरे की लाइट खोल दी। माँ श्वेत कपड़ों में थी। उनकी आंखें देखकर लगता था कि अभी नम होकर सूखी हैं। रुत के मन से माँ की वो पहले जैसी श्रृंगार वाली मूर्ति अभी तक धूमिल न हो पाई थी। माँ रुत के पास बैठ गई और फिर खुद भी खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करने लगी। रुत माँ की ओर देखकर बोली, माँ, एक बात कहूँ? हाँ बोल बेटा। माँ, मैं यहाँ रहूंगी तो आपको दुख होगा ना। अगर आप चाहती हैं कि मैं प्रतीक के साथ रहूं तो मैं उसके घर चली जाऊंगी माँ। उसके हाथ पैर जोड़ूंगी, उसे मिन्नतें करूंगी, शायद वह मुझे अपना ले। रुत की आंखें नम हो गईं। माँ ने रुत के हाथ चूम लिए। नहीं मेरी बच्ची, तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। हर कोई उसे पहचान ले तो वो जौहरी नहीं। तू मेरे लिए बोझ नहीं मेरे बेटा, तू यहीं रहेगी मेरे साथ। तेरा जो पढ़ने को मन है तू पढ़, तेरा जो करने को मन है तू कर। बस अपनी पहचान बना, इतना तेज बना अपने अंदर कि तेरा सूरज चमके और दुनिया भी तेरा लोहा माने। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी मेरी बच्ची। रुत ने माँ को गले लगा लिया, फिर धीमे से बोली, और भैया? माँ, अगर भैया को बुरा लगा तो? माँ बोली, अरे वो कौन होता है कुछ कहने वाला? अभी तेरे बाबूजी की पेंशन आएगी, उससे गुजर करेंगे। फिर तू ना कमाएगी क्या? तो क्या चिंता होगी बेटा? कोई कुछ ना कहेगा तुझे। जितना घर ये तेरे भाई का है उतना ही तेरा भी। रुत को खुद पर गर्व होने लगा। उसकी ताकत आज उसके साथ थी, उसकी माँ। कैसी लगी आपको कहानी? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आपकी दोस्त विनीता।